आए दिन अखबारों में ये पढ़ने को मिलता है कि भारतीय मछुआरों को पाकिस्तानी नौसैनिकों ने पकड़ लिया या पाकिस्तानी मछुआरों को भारतीय नौसैनिकों ने पकड़ लिया। दोनों तरफ के मछुआरे उस क्षेत्र की सीमा को लेकर आज तक कन्फ्यूजन में रहते हैं। उस सीमा क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच जो विवाद है उसे सर क्रिक विवाद के नाम से जाना जाता है। सर क्रिक गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है जो 650 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। इस वीडियो में शुरू से अंत तक इस विवाद के बारे में बताया गया है। नमस्कार, फोकस सटिच टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं एस रंजन। सर क्रिक भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है जो भारतीय राज्य गुजरात और पाकिस्तान के राज्य सिंध के बीच स्थित है। यह क्षेत्र पानी के कटाव के कारण बना है और यहाँ ज्वार भाटे के कारण यह तय नहीं हो पाता कि इसका कितना हिस्सा पानी में रहेगा और कितना पानी के बाहर। इस क्षेत्र की जल की धारा को मूल रूप से बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। सर क्रिक की यह धारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत को गुजरात के कच्छ क्षेत्र से विभाजित करती हुई अरब सागर में गिरती है। सर क्रिक सीमा रेखा का यह नाम एक ब्रिटिश प्रतिनिधि और इसमें पाई जाने वाली सिरी नामक मछली की वजह से पड़ा, ऐसा कच्छ के पुराने दस्तावेजों में कहा गया है। इस विवाद की जड़ें काफी पुरानी हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति चार्ल्स नेपियर ने 1842 में सिंध जीतने के बाद उस प्रदेश का प्रशासन मुंबई राज्य को सौंप दिया था। इसके बाद सिंध में अपना प्रशासन चला रही अंग्रेज सरकार ने सिंध और मुंबई प्रांत के बीच एक सीमा रेखा खींची थी जो कच्छ के मध्य से गुजरती थी। इसमें यह संपूर्ण खाड़ी सिंध प्रांत में दिखाई गई थी, यानी कि इस क्षेत्र को कच्छ के मूल प्रदेश से अलग कर सिंध में जोड़ दिया गया, जबकि दिल्ली में शासन कर रही अंग्रेज सरकार के नक्शे में इसे कच्छ के हिस्से में दर्शाया गया। तो फिर उस वक्त भी विवाद हुआ और यह फाइलों में दब गया। कच्छ देश की एक प्रमुख रियासत थी जिसके राजा का नाम महाराव था। 20वीं सदी की शुरुआत में कच्छ के राजा महाराव और सिंध प्रांत के तत्कालीन प्रशासन के बीच एक फौजदारी मामले को लेकर सीमा विवाद शुरू हुआ था। इस विवाद के बाद ही कच्छ रियासत और सिंध प्रांत की सीमा तय करने के लिए 1914 में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ जिसे बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसके आधार पर सीमा को चिन्हित करने के लिए सीमा पर पत्थर लगाने का काम शुरू हुआ जो 1925 में खत्म हुआ। वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जबकि कच्छ भारत का ही हिस्सा रहा। पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत दावों के अनुसार वर्ष 1914 में तत्कालीन सिंध सरकार और कच्छ के राजा महाराव के बीच जो समझौता हुआ था उसके अनुच्छेद 9 एवं 10 के अनुसार पूरे क्रिक क्षेत्र पर उसी का अधिकार है। बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के अनुसार इन दोनों क्षेत्रों के बीच की दर्शाई गई सीमाओं में क्रिक के पूर्वी भाग की सीमा को ग्रीन लाइन के रूप में जाना जाता है। इस संबंध में भारत का दावा यह है कि वर्ष 1925 में बनाए गए एक अन्य मानचित्र में दोनों देशों के मध्य एक मध्य चैनल को दर्शाया गया था, जिसे वर्ष 1924 में एक मध्य चैनल पिलर की स्थापना के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। भारत विभाजन के बाद इस विवाद में पाकिस्तान ने उस खाड़ी के प्रदेश पर अपना मालिकाना हक जताया। इसके जवाब में भारत का प्रस्ताव था कि कच्छ के रन से लेकर खाड़ी के मुख तक की एक सीधी रेखा को सीमा रेखा मान लेना चाहिए, क्योंकि कई सारी सीमाएं ऐसे ही तय हो रही थी, परंतु इस प्रस्ताव को पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया। यह क्षेत्र एशिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। इसकी इसी विशेषता के कारण भारत के मछुआरे तथा पाकिस्तान के मछुआरे इस क्षेत्र का प्रयोग मछली पकड़ने के लिए करते हैं, लेकिन सीमा का सही निर्धारण नहीं होने के कारण वे नौसेना द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। इस क्षेत्र में सीमा का निर्धारण नहीं होने के कारण यहाँ मौजूद तेल और गैस के विशाल भंडारों का भी दोहन नहीं किया जा सका है। आसान शब्दों में कहें तो सर क्रिक सीमा रेखा विवाद मुख्य रूप से कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा रेखा की अस्पष्ट व्याख्या के कारण पैदा हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।